अगर आप ओवर एंग्शियस हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको एंजाइटी रहती है, अगर आप बार बार लोगों के पीछे भाग रहे हैं प्यार के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, तो आपको पता है आप कौन से मोड में हैं? ऑटो पायलट स्ट्रगल मोड। यानी ऑटो पायलट मोड पर ही चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, आप एक स्ट्रगल मोड में हो। यानी एक ऐसा रास्ता जहां पर आप लगातार ही स्ट्रगल कर रहे हो, रिश्तों में भी, काम में भी और खुद के साथ भी। इसका ऑपोजिट होता है ऑटो पायलट सक्सेस मोड। यानी आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे मोड का, एक ऐसी मोडालिटी का हिस्सा बन गए हैं जहां आप ऑटोमेटिकली ही सक्सेस आपके पास आएगा। आपके रिश्ते भी इंप्रूव हो रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई, अपना काम अच्छे से कर पा रहे होंगे, चाहे रिलेशनशिप आपके घर में हो या आपके वर्क स्पेस में हो, उनके साथ आपकी अच्छी बन पा रही है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, आपका अपने साथ एक खूबसूरत रिश्ता है, आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि पीछे लेकर जा रहे हैं। तो अब आपको खुद से ये इवेल्युएट करना है कि अब कौन से मोड का हिस्सा है, ऑटो पायलट सक्सेस मोड वर्सेस ऑटो पायलट स्ट्रगल मोड। अगर आप स्ट्रगल में हैं तो आपको लगेगा, आप अपने अंदर ये सिम्टम देख पाएंगे कि आपके अंदर सिम्टम है ओवर एंजाइटी, कि आप लगातार एंजाइटी करते रहते हैं, आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है, आप इतने एंग्शियस हैं, आप डर से ड्रिवन है, ड्रिवन बाय फियर। रिश्तों का डर है, कहीं टूट ना जाए, कहीं कोई प्यार करना बंद ना कर दे, कहीं कोई अप्रिसिएशन देना बंद ना कर दे। आप लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, आपके रिश्ते प्यार की वजह से नहीं, डर की वजह से चल रहे हैं, आपको डर है उनको खोने का। आप बहुत सारी चीज़ों को नो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सारी जगह डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आपकी वीक पर्सनालिटी, आपका इमोशनल कंफ्यूजन आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। तो आपका ऑटो पायलट स्ट्रगल मोड ऑन है। ये स्ट्रगल मोड का मतलब है कि आप हर जगह स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ऐसे रिश्ते मेंटेन कर रहे हो जो मेंटेन नहीं करना चाहते, बहुत सारी जगह फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ क्रिटिकल हो गए हो, सेल्फ डाउट से घिर गए हो, खुद से प्यार ही नहीं है। आप खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खुद को बार बार इवेल्युएट करते रहते हैं, खुद को पनिश करते रहते हैं। आपको लगता है खुद को पनिश करना आपको किसी सही रास्ते पर लेकर चला जाएगा, लेकिन वो सबसे गलत चीज़ है। और आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने पहले कोई एक बिजनेस शुरू किया, उसमें ग्रो किया, फिर कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कोई तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, उनके रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी चल रही है, उनके जो हेल्थ गोल्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं। मतलब वो ऑटो पायलट मोड पे एक सक्सेस मोड में चले गए हैं क्योंकि उनका अपने साथ एक रिश्ता बेटर हो गया है। लेकिन आपको बात पता होनी चाहिए कि दोनों ही मोड, चाहे ऑटो पायलट सक्सेस हो या स्ट्रगल हो, ये दोनों ही मोड बनाए जा सकते हैं। आप मन चाहे उस मोड में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए सबसे पहले ना आपको एक 3R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट R का मतलब होता है रिकग्नाइज करना। आप ना अपने अंदर झांको, आप रिकग्नाइज करो अपने पैटर्न को, अपने इमोशनल पैटर्न को, कि आपको बार बार अपने अंदर कौन सा इमोशन फील होता है। कि आप बहुत बार बोलना चाहते थे, बचपन में बोलना चाहते थे, आप अपने पेरेंट्स से गुस्सा थे लेकिन आप कभी बोल नहीं पाए। अब आप पार्टनर को बोलना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर करेज नहीं है, तो आपके अंदर एक फियर वाला एलिमेंट है, फियर वाला इमोशन है। यानी आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर डर क्यों है। वैलिडेशन छिन जाने का डर, अटेंशन छिन जाने का डर। यानी अगर आपके अंदर कोई इमोशन है तो उसको रिकग्नाइज करो। अबेंडनमेंट वाला, कई बार बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता अपने घर से, शायद पेरेंट्स को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो उनको बचपन में वो अटेंशन मिल नहीं पाई और उनको लगता है कि प्यार कमाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग है ना रेड फ्लैग को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनको लगता है प्यार तो कमाना पड़ता है, अपने आप मिलता नहीं है, तो इसीलिए वो सामने वाले इंसान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन लेते हैं। जितना तो वो प्यार डिजर्व भी नहीं करता उतना हम उनके पीछे भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप रिकग्नाइज करो कि आपके अंदर इमोशन कौन से हैं। अकेले रहने का डर है, सोसाइटी से जजमेंट का डर है। जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करोगे तब तक आप उस चीज से बाहर नहीं आ सकते। वॉट यू कैन नॉट फील यू कांट हील। और जब आप एक बार रिकग्नाइज कर लो कि अरे मेरे अंदर ये इमोशन है, मैं सेल्फ क्रिटिकल इसलिए हो रही हूँ, मैं खुद को इसलिए पनिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को इमोशनल लेवल पे पनिश करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये तो टाइम पे हो जानी चाहिए थी, ये टाइम पे क्यों नहीं हुई, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो चाहिए था। उनकी पूरी वोकैबुलरी में चाहिए 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 ओवर डोमिनेट करता है। इसीलिए जब आप एक बार किसी चीज़ को रिकग्नाइज कर लो तो फिर उसको रिलीज करना होता है।
अपने अंदर से रिलीज करना होता है, अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद घोषित करना होता है, दैट आई डिक्लेयर माई सेल्फ फ्री। अब वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? जब हम हीलिंग में जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग मोडालिटी होती है। सबसे पहले हम, जब मेरे सेशंस होते हैं, हमारे हीलिंग बैच चलते हैं, सबसे पहली मोडालिटी होती है कि हम सामने वाले इंसान को बोलते हैं कि आप लेटर लिखिए अपने इमोशंस के लिए। राइटिंग एक हीलिंग प्रोसेस है। जब आप लिखते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो आपको एक राहत की सांस मिलती है, आपको खुद को समझने का मौका मिलता है। हाँ, शुरुआती दौर में लिखना थोड़ा बोरिंग लगता है, शुरुआत में इंसान सोचता है मैं क्या ही लिख पाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए जब एक बार कलम चलनी शुरू होती है तो भावनाओं को रास्ता मिल जाता है आपके अंदर से बाहर आने का। वॉमिटिंग ऑन द पेपर, वॉमिट ऑन द पेपर, कि आपका अंदर से वो बोझ निकल जाता है। तो एक तो हम लेटर के लिए बोलते हैं, दूसरा हम गाइडेड मेडिटेशन अपने सेशंस में कराते हैं। हम बोलते हैं कि आप गाइडेड मेडिटेशन में जाओ, यानी शांत होकर मन को वो बातें बोलो जो शायद बचपन में आपको आपके माहौल को बोलनी चाहिए थी, आपके पेरेंट्स को, आपके स्कूल को आपको बोलनी चाहिए थी, कि आप खुद को प्यार करें, आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटाइज करें, किसी के पीछे ना भागे। कोई चीज़ है जो आपके भाग्य की है, आपके हिस्से की है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप सिर्फ अपने एफर्ट करो पूरी इंटेंशन के साथ। रिजल्ट को जकड़ने की कोशिश मत करो। अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को किसी बाहरी रिजल्ट के साथ जोड़कर मत देखो। और अगर तुमसे कोई गलती हो गई है, जाने में, अनजाने में, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोविंगली, अननोविंगली, माफ करो खुद को। तो हम गाइडेड मेडिटेशन में उनके मन को शांत करके कुछ नए थॉट्स प्लांट करते हैं, जिसको बोला जाता है रीवायरिंग, यानी सामने वाले इंसान के ब्रेन को हम दोबारा से रीवायर कर रहे हैं नए थॉट प्रोसेस के लिए, नए बिलीफ के लिए। तो जब आप अपने बर्डन को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें हम एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सिखाते हैं, कि आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, आप खुद से बात करिए। कई बार ना हमारे लिए मुश्किल होता है खुद से बात करना या खुद को समाधान देना, तो ये विजुअलाइज करना कि कोई दूसरा इंसान है, वो वैसा ही जीवन जी रहा है जैसे आपने जिया हुआ है, उसकी लाइफ में भी वही समस्याएं हैं, तो आप उसको क्या समस्याओं का सुलझाने का रास्ता दिखाएंगे। तो जब आपको समझ में आता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गाइडेड मेडिटेशन, डिस्कशन, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपके मन में छोटी से छोटी बात है, हो सकता है दुनिया के लिए वो बहुत छोटी हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम सेशंस में हेल्प करते हैं कि आप आएँ, लेटर लिखें, आप सेल्फ टॉक करें, आप गाइडेड मेडिटेशन में जाएं, आप क्वेश्चन आंसर पूछें, ताकि आप अपने अंदर जो बोझ लेकर घूम रहे हैं उसको रिकग्नाइज करें, उसे रिलीज करें, और फिर अपने मन में कुछ नए थॉट्स जो आपको लिबरेट करने का पोटेंशियल रखते हों, जो आपको किसी इंसान से ना बांधे, जो आपको किसी रिजल्ट से ना बांधे, जो आपको किसी सिचुएशन से ना बांधे। तो अब डिपेंड ये करता है कि जैसे आपका थॉट प्रोसेस होगा, जैसे आपके बिलीफ्स होंगे, वैसा ही आपका मोड होगा। मोड मतलब ऑटो पायलट, सक्सेस या स्ट्रगल। अगर आपके थॉट्स बहुत लिमिटिंग हैं, अगर आप पास्ट का बर्डन लेके घूम रहे हैं, अगर आज तक आप खुद को माफ नहीं कर पाए हैं, अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पाए हैं, अगर आप बार बार अपनी सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ वर्थ को बाहर के लोगों के बिहेवियर से जोड़ के देख रहे हैं, तो आप स्ट्रगल मोड में हैं। आप यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ में फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल मोड है ना। स्ट्रगल मोड कब था? जब पुराने जमाने में, जब हम बात करते हैं ना कि पाषाण युग की, स्टोन एज की, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या हो रहा था कि जो इंसान था वो जानवरों का शिकार करता था, खा के सो जाया करता था। सर्वाइवल मोड था, या तो किसी शेर का शिकार करना है या उससे बच जाना है। यही दो तरीके होते थे कि या तो किसी छोटे जानवर को मार के हम खा लेंगे, या किसी बड़े जानवर से छुपने के लिए हम गुफाओं में रहने लगेंगे। तो या तो फाइट हो रहा है या फ्लाइट मोड हो रहा है। तो ये स्ट्रगल वाला मोड है, इसमें आप लाइफ को ना ग्रो नहीं कर सकते, फ्लरिश नहीं कर सकते। जैसे स्टोन एज के बाद अलग अलग सिविलाइजेशन आई, अलग अलग सिविलाइजेशन में हमने क्या किया, हमने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुने, अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी करी, हमने अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं, मिष्ठान भंडार है वो खोले, हमने अलग अलग जो भोजन है वो बनाए, वो पकाए, वो खाए, वो खेल खेले। क्यों? ये लाइफ को ग्रो करने का तरीका है, क्योंकि आप फाइट फ्लाइट मोड या सर्वाइवल मोड से बाहर आ गई हैं। ऐसा ही जब आप अपने सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान है लाइफ में ग्रो करना, लाइफ के अलग अलग कलर्स को देखना।
चाहे वो रिश्तों के कलर हो, पैसे का कलर हो, शोहरत हो, नाम हो, सेटिस्फेक्शन हो, पीस ऑफ माइंड हो। इट्स वेरी इजी। लेकिन वो तब तक नहीं होगा तब तक आप अपना मोड चेंज नहीं करते हैं, आप एक ऑटो पायलट सक्सेस वाले मोड में नहीं आते हैं। सक्सेस का मतलब है कि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, आपका माइंड सेट ऐसा है जो आपको विक्टिम नहीं बना रहा, वो बता रहा है कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आप खुद बैठे हैं, बाहर का कोई इंसान नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, आपके जीवन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम, एक ऐसा माइंडसेट जो आपको ये बताए कि अपने जीवन की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी है। अगर कुछ चीज़ें अगर आप बचपन में नहीं सीख पाए क्योंकि आपका माहौल इतना प्रोडक्टिव नहीं था, घर का माहौल टॉक्सिक था, शायद पेरेंट्स आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे पाए, तो अब आप खुद को वो सब सिखाओ, रीपेरेंटिंग करो, अपने इनर चाइल्ड को ग्रो करने में हेल्प करो। तो अगर ये सब चीज़ें आप कर पाते हैं तो आपका मोड चेंज हो जाता है, आप ऑटो पायलट स्ट्रगल मोड से सक्सेस मोड में आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ये काम स्वयं से अपने साथ कर पा रहे हैं तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस विषय में अगर आपको कोई एक माहौल चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के अपनी बातें बता रहे हैं, अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने लेटर शेयर कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल जहाँ पे लोग अपनी प्रोग्रेस बता रहे हैं कि पहले मैं इस चीज़ से सफ़र कर रही थी, अब मैं इस चीज़ से मेरे को एक आज़ादी मिल गई है, निजात मिल गया है। तो एक ऐसा ही माहौल आपको हमारा हीलिंग बैच देता है। मेरा पहला बैच नवंबर में आया था, दूसरा अभी दिसंबर में है, और मेरा तीसरा बैच जो कि 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस बैच में हम रात के 9:30 बजे मिलेंगे, 9:30 से 11:30 के बीच का ये सेशन रहता है। इसमें हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करके नए थॉट्स अपने मन में प्लांट कर पाएँ, और जो पुरानी एंजाइटी है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, चाहे हमको घर में कोई नार्सिसिस्टिक माहौल मिल गया, कोई नार्सिस्ट रिलेटिव हमारी लाइफ में आ गया, या एक बर्डन है हमारे मन में, हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमाज है, अडल्टहुड के ट्रॉमाज हैं, हमको कभी प्यार नहीं मिला, हमको एक अबेंडनमेंट वाली फीलिंग है, तो उसको मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर से रिलीज करना, लेटर लिख के रिलीज करना, और मेडिटेशन आपको रीवायरिंग करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको एक ऐसी व्यवस्थित माहौल चाहिए, एक सिस्टेमेटिक माहौल की अगर आवश्यकता है, तो आप हमारे हीलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पे रात के 9:30 बजे हम मिलते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इनरोलमेंट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पूरे 1 महीने की क्लासेस के चार्जेस 3,000 रुपये हैं। ये एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट हमने रखी है ताकि पॉकेट फ्रेंडली हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो। कोई इंसान इसलिए वंचित ना रहे क्योंकि उसके पास एक सेशन के लिए 12,000 रुपये नहीं थे, क्योंकि ऐसे मैंने लोगों के साथ सेशंस किए हैं 1-to-1, जहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के सेशन के लोग 12,000 चार्ज कर रहे हैं। ये अफोर्डेबल नहीं है, ना ही इंसान बार बार इस तरह के सेशंस ले सकता है। एक सेशन के 12,000 विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो अगर आप चाहते हैं इस यात्रा का हिस्सा बनना, तो आप अवश्य इस यात्रा का हिस्सा बने। राधा रानी आप पे कृपा करे, आपके माध्यम से मेरे ऊपर भी कृपा करे। राधे राधे।